गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम जो हमारा चैप्टर है कंबस्शन एंड फ्लेम के बारे में डिस्कस कर रहे थे। इससे लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कंबस्शन के बारे में डिस्कस किया था, कंबस्शन कैसे होता है। आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ कंबस्शन कि कंबस्शन के कुछ टाइप होते हैं, उनके बारे में भी आज हम डिस्कस करेंगे। और फ्लेम क्या है, येलो फ्लेम और ब्लू फ्लेम हमें कब मिलती है, इसके बारे में भी आज हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम टाइप ऑफ कंबस्शन। फर्स्ट पार्ट है आपका रैपिड कंबस्शन। क्या होता है इसमें? इन दिस टाइप ऑफ कंबस्शन, इस तरह के कंबस्शन में क्या होगा, सब्सटेंस बर्न्स रैपिडली एंड प्रोड्यूस हीट एंड लाइट। जैसे ही आप किसी भी सब्सटेंस को हीट करोगे ना, वो उसी टाइम तुरंत क्या करना स्टार्ट कर देगा, जलना स्टार्ट कर देगा। फॉर एग्जांपल, आपने घर पे देखा होगा, जैसे ही आप एलपीजी स्टोव को ऑन करते हैं और जैसे ही मैच स्टिक उसके पास लेके जाते हैं जलती हुई, तो क्या होता है उसके अंदर, वो उसी टाइम बर्निंग स्टार्ट कर देता है, उसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। इस तरह के कंबस्शन को हम क्या बोलते हैं? रैपिड कंबस्शन। In this type of combustion, a substance burns rapidly and produce heat and light. Rapidly इसके अंदर जलना स्टार्ट कर देगा और क्या प्रोड्यूस करेगा? हीट और लाइट। नेक्स्ट है spontaneous combustion। इसमें क्या होता है? In this, a material suddenly bursts into flame without the help of external heat। इसके अंदर कोई भी सब्सटेंस एनवायरनमेंट के अंदर रखा है, तो उसको अगर हम हीट भी प्रोवाइड नहीं करेंगे, कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनको हम हीट प्रोवाइड नहीं करेंगे, तो भी क्या होगा, रूम टेम्परेचर पे उनके अंदर बर्निंग स्टार्ट हो जाती है। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? स्पॉन्टेनियस कंबस्शन। किसमें होता है ये? फॉस्फोरस। अगर आप फॉस्फोरस को रूम टेम्परेचर पे रखते हैं तो क्या हो जाएगा, उसके अंदर बर्निंग स्टार्ट हो जाएगी अपने आप, विदाउट एनी हीट इज अप्लाइड। पड़ा है और अपने आप ही उसके अंदर क्या स्टार्ट होगी? बर्निंग स्टार्ट होगी। हमने कोई भी अपनी तरफ से हीट उसको प्रोवाइड नहीं की है। ये होता है हमारा स्पॉन्टेनियस कंबस्शन। अ मटेरियल सडनली बर्स्ट इनटू फ्लेम्स। फ्लेम्स मिलेगी उससे हमें विदाउट द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल हीट, और हम कोई एक्सटर्नल हीट नहीं प्रोवाइड कर रहे उसको। नेक्स्ट है एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन तो आपने सुना होगा। It is a sudden combustion in which heat, light and sound is produced। इस तरह की कंबस्शन में क्या होता है? हीट भी प्रोड्यूस होती है, लाइट भी प्रोड्यूस होती है, और क्या प्रोड्यूस होती है इसके साथ साथ? साउंड। इसका एग्जांपल है क्रैकर्स। जैसे आपने बम ब्लास्ट वगैरह सुना होगा, वो सब इसी के एग्जांपल है। बॉम्ब एक्सप्लोजन, किस तरह का कंबस्शन होता है उसमें? एक्सप्लोजन। क्या होता है इसके अंदर? इट इज अ सडन कंबस्शन, एकदम से होता है ये भी। इन विच हीट भी प्रोड्यूस होती है, लाइट भी, और साउंड जो हमें सुनाई देती है, किसी भी धमाके की आवाज, उसी को, ये वही साउंड है जो उस कंबस्शन की प्रोसेस के दौरान प्रोड्यूस हुई है। तो इट इज अ सडन कंबस्शन इन विच हीट, लाइट एंड साउंड इज प्रोड्यूस। एग्जांपल है अपने क्रैकर्स, जो आप पटाखे वगैरह बजाते हैं, वो सभी इसका एग्जांपल है एक्सप्लोजन का। कई बार एक्सप्लोजन है हीट की बजाय अगर हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तब भी एक्सप्लोजन हो जाता है। तो ये था आपका एक्सप्लोजन। ये थे टाइप ऑफ कंबस्शंस, रैपिड, स्पॉन्टेनियस एंड एक्सप्लोजन। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्लेम की। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि जब कोई भी सब्सटेंस बर्न करता है तो क्या करता है, या तो वो फ्लेम प्रोड्यूस करता है या फिर वो ग्लो करता है। तो इसके अंदर कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं, फॉर एग्जांपल कैंडल को बर्न किया हमने, या फिर एलपीजी स्टोव को ऑन करते हैं, उसको बर्न करते हैं, तो क्या मिलता है हमें? फ्लेम। द सब्सटेंस व्हिच वेपोराइज ड्यूरिंग बर्निंग गिव्स अस फ्लेम। ऐसे सब्सटेंस जिनके अंदर वेपर प्रोड्यूस होते हैं बर्निंग की प्रोसेस से, वो ही हमें क्या देते हैं? फ्लेम देते हैं। फॉर एग्जांपल एलपीजी है, केरोसिन ऑयल है, इन सबसे हमें फ्लेम मिलती है, और ये कुकिंग के लिए भी ज्यादा यूज किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल एलपीजी है, केरोसिन ऑयल का भी पहले यूज किया जाता था, इनके भी अलग से स्टोव आते थे। नेक्स्ट देखिए, मोस्टली तो हमें येलो और ब्लू फ्लेम मिलती है। वैसे आप 4 कलर भी दिखाई दे जाते हैं, कई बार ऑरेंज दिखाई देता है, कई बार रेड दिखाई देता है।
तो मेनली येलो और ब्लू यही ज्यादा कलर आपको दिखाई देंगे। येलो फ्लेम क्या होती है? व्हेन द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज नॉट सफिशिएंट द फ्यूल बर्न्स इनकम्प्लीट टू प्रोड्यूस येलो फ्लेम। क्या होता है? अगर कहीं भी येलो फ्लेम प्रोड्यूस हो रही है, इट मीन समझ आना, जो भी वो फ्यूल है उसको जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो कंप्लीट नहीं मिल रही। क्या मिल रही है उसको? नॉट सफिशिएंट, सफिशिएंट नहीं है। जितनी उसको चाहिए थी ऑक्सीजन की अमाउंट उतनी वो उसके अंदर प्रेजेंट नहीं है। जो ये कलर है ना फ्लेम्स का, ये किस पे डिपेंड करता है? अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की अमाउंट पे डिपेंड करता है कि हम कितनी ऑक्सीजन दे रहे हैं उसको। जितनी ऑक्सीजन मिलेगी उसी के अकॉर्डिंग इनका फिर कलर फॉर्मेशन होती है, येलो कलर, ब्लू कलर। तो येलो फ्लेम कब प्रोड्यूस होती है? व्हेन द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज नॉट सफिशिएंट, जितनी उसको ऑक्सीजन चाहिए है उतनी अमाउंट में अगर उसको ऑक्सीजन ना मिले तो क्या होता है? वो बर्न्स करता है इनकम्प्लीट, कंप्लीट कंबस्शन नहीं होगा उसके अंदर, इनकम्प्लीट कंबस्शन होगा। अगर सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन मिल जाती है तब तो ठीक है, अगर इनसफिशिएंट अमाउंट में मिल रही है तो कंप्लीट कंबस्शन नहीं होगा। और अगर कंप्लीट कंबस्शन नहीं होगा तो कौन सी फ्लेम मिलेगी हमें? येलो फ्लेम। When the supply of oxygen is not sufficient, the fuel burns incomplete to produce yellow flame. जो केरोसिन ऑयल है, जो उसके स्टोव होते थे, जब उनको बर्न किया जाता था तो कैसी फ्लेम देते थे वो? येलो कलर की फ्लेम। नेक्स्ट है ब्लू फ्लेम। ये ब्लू फ्लेम हमें कब मिलेगी? तो पहले हमने डिस्कस किया है कि ये अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन पे डिपेंड करता है। तो व्हेन द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज सफिशिएंट, जो उसको ऑक्सीजन चाहिए है उसको कंप्लीट ऑक्सीजन मिल रही है, द फ्यूल बर्न्स कंप्लीटली गिविंग येलो, गिविंग ब्लू फ्लेम। कैसी फ्लेम देगा वो आपको? ब्लू फ्लेम देगा। उसको जितनी अमाउंट में ऑक्सीजन चाहिए थी वो ऑक्सीजन उसको मिल गई, और जब वो फ्लेम प्रोड्यूस होगी उससे तो वो कैसी फ्लेम प्रोड्यूस होती है? ब्लू फ्लेम। एलपीजी स्टोव जो आप घरों एलपीजी स्टोव यूज करते हो तो मोस्टली वो आपको कैसी फ्लेम देते हैं? ब्लू फ्लेम देते हैं। तो ये था आपका फ्लेम के बारे में। येलो फ्लेम, इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, जब उसको इनसफिशिएंट ऑक्सीजन मिल रही है तो इनकम्प्लीट कंबस्शन हो जाएगा। और ब्लू फ्लेम, जब उसको कंप्लीट ऑक्सीजन, सफिशिएंट ऑक्सीजन मिल रही है और इसके अंदर जो कंबस्शन होगा, कैसा कंबस्शन होगा? कंप्लीट कंबस्शन। तो ये था आज का आपका टॉपिक। हमने डिस्कस किया है टाइप ऑफ कंबस्शंस के बारे में, फ्लेम के बारे में पढ़ा है, किस तरह की फ्लेम प्रोड्यूस होती है और येलो फ्लेम और ब्लू फ्लेम क्यों प्रोड्यूस होती है। और इससे पहले हमने डिस्कस किया था टाइप ऑफ कंबस्शन के बारे में, रैपिड कंबस्शन, स्पॉन्टेनियस और एक्सप्लोजन। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो फ्लेम के डिफरेंट जोन होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।